राधे राधे दोस्तों, मैं मनोज खंसवार आपका स्वागत करता हूं आपके एवं अपने YouTube चैनल गुरु शिखर में। जैसा कि मैंने आपने कहा था कि मैं प्रतिदिन कोई ना कोई क्लास लेकर आया करूंगा और मैं आपके हित में और मैं एक नई क्लास लेकर आया हूं राजस्थान जीके से संबंधित। वो है ऊंटों से संबंधित। राजस्थान जीके में जितने भी प्रश्न हैं वो इसी क्लास में आज खत्म होने वाले हैं। चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और लेते हैं प्रश्नों को। और जो आज प्रश्न रहेंगे वो बताओ किससे संबंधित रहेंगे? ऊंटों से संबंधित रहेंगे। राजस्थान जीके में ऊंटों से संबंधित ऊंटों से संबंधित प्रश्न। और ऊंटों से संबंधित प्रश्न राजस्थान जीके में बहुत सारे मिलते हैं और वो सब की सब इंपॉर्टेंट है। हर बार कोई ना प्रश्न एक ना एक एग्जाम में आता रहता है। तो इन प्रश्नों को अच्छी तरीका से आपको पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है। पहली बात करते हैं। तो बताओ, ये तो हमने छोटी छोटी क्लासों में पढ़ा है कि इसे मरुस्थल का जहाज कहते हैं और ये एक दिन में इतना पानी पी लेता है और वो 7 दिन 8 दिन तक बिना प्यासा रह सकता है। तो ये ऐसे प्रश्न हैं। इनको तो इन प्रश्नों के कोई मतलब नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनकी तरह हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि भारत में सर्वाधिक ऊंट कहाँ पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक ऊंट। और भारत में जो सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं वो हमारा रंगीला कौन है? राजस्थान। ऊंट सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में ही पाए जाते हैं। फिर दूसरी बात आपसे पूछा जाए कि बताइए कि राजस्थान में भी ऊंट सर्वाधिक कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक ऊंट राजस्थान में पाए जाएंगे। सर्वाधिक ऊंट राजस्थान में। तो सर्वाधिक ऊंट जो राजस्थान में पाए जाएंगे और वो जिला होगा हमारा, वो कौन सा होगा? जैसलमेर। साथ में यहाँ ये भी लिख देना कि राजस्थान में न्यूनतम ऊंट कहाँ पाए जाएंगे। तो न्यूनतम ऊंट पाए जाएंगे वो जिला कौन सा हो जाएगा? प्रतापगढ़। ठीक है ना। इन चीजों को पहले, ये 3 प्रश्न आपके सामने क्लियर होने चाहिए। भारत में सर्वाधिक ऊंट राजस्थान में, राजस्थान में भी सर्वाधिक ऊंट जैसलमेर में, और न्यूनतम ऊंट राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं? प्रतापगढ़ में। फिर अगला प्रश्न लेकर ये चलते हैं हम कि बताइए, अगला प्रश्न लेकर आपके सामने ये लेकर चल रहे हैं कि बताइए, ऊंटों का देवता राजस्थान में किसे कहा जाता है? तो राजस्थान में ऊंटों का देवता कहा जाता है पाबूजी को। क्योंकि मारवाड़ में पाबूजी को ही श्रेय दिया जाता है जो कि सर्वप्रथम ऊंट लाते हैं, इसलिए ऊंटों का देवता इसे कहेंगे। प्लेग रक्षक देवता भी इसे कहा जाता है। इनको ही हाड़ फाड़ का देवता कहा जाता है। तो ध्यान रखना, ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है तो इनको ऊंटों का देवता कहा जाता है। फिर दूसरी बात यह है कि राजस्थान में ऊंट पालने वाली जाति। तो राजस्थान में ऊंट पालने वाली जो जाति प्रसिद्ध है वो है रेवारी। उस जाति का नाम है रेवारी, या इस जाति को हम राइका भी कहते हैं। याद रखना, ये जो जाति है, और जो हमारा जोधपुर का एक पॉलिटिकल एजेंट था जिसका नाम था मैक मौसन, ये जाति मैक मौसन को भी मानती है। और मैक मौसन की जो कब्र है वो है आहुआ में, और वहाँ इसकी कब्र पर भी ये जाति चादर चढ़ाती है। क्योंकि मैक मौसन था वो 1857 की क्रांति में, आहुआ की क्रांति में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है, मारा जाता है, अंग्रेज अधिकारी रहता है। लेकिन उसका भी जो सवारी थी, जो प्रमुख वाहन था, वो ऊंट था। तो इसलिए ये जाति मैक मौसन के कब्र पर भी क्या चादर चढ़ाती है। अगला प्रश्न लेकर चलते हैं कि बताइए, ऊंट में लगने वाला रोग कौन सा है? ऊंट में जो रोग लगता है वो रोग कौन सा है? तो ऊंट में रोग जो लगता है, ऊंट में रोग, और ऊंट जिस रोग से बीमार होता है उस रोग का नाम है सर्रा। सर्रा रोग से ऊंट बीमार हो जाएगा। और जब बीमार पड़ता है ऊंट, तो उस समय पर एक ही लोग देवता हैं राजस्थान में जिनकी फड़ का वाचन किया जाता है। और फड़ का वाचन करने वाली जो जाति होती है वो रायका भी हो सकती है, नायक भी हो सकती है, थोड़ी थोड़ी जाति भी हो सकती है, क्योंकि ये सब जाति के आराध्य देव हैं पाबूजी। ऊंट में रोग लगता है वो कौन सा है? सर्रा। अगला पॉइंट, ऊंट बीमार पड़ने पर फड़ का वाचन। तो फड़ का वाचन जिस लोक देवता का किया जाता है वो लोक देवता कौन से हो जाएंगे? बताओ, पाबूजी। और ये भी याद रखना, फड़ का वाचन किया जाता है तो उस समय इन बोपों के द्वारा
एक वाद्य यंत्र को भी बजाया जाता है जिसका नाम है रावण हत्ता। और रामदेव जी के भी वो पे रामदेव जी के फड़ का वाचन करते हैं तो उस समय भी ये वाद्य यंत्र बजाया जाता है जिसका नाम है रावण हत्ता। अधिक जानकारी तो हम लोक देवताओं में लेंगे, फड़ का वाचन या फिर रावण हत्ता से संबंधित अधिक जानकारी हम वाद्य यंत्रों में लेंगे, बस इतना ही याद रखना है। फिर अगली बात करते हैं, बताइए ऊंटों से संबंधित, और वो है बताइए ऊंट प्रसिद्ध। राजस्थान में जो ऊंट प्रसिद्ध है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? नाचना। और नाचना गांव का प्रसिद्ध है, और नाचना गांव कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। और याद रखना यही ऊंट की जो नस्ल है इसको हमारे बीएसएफ के जवान भी ड्यूटी के दौरान काम में लेते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न और याद रखना ऊंटों से संबंधित आपसे पूछा जाए कि बताइए कि ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ऊंट महोत्सव बनाया जाता है वो है बीकानेर। और बीकानेर में कब बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है जनवरी के माह में, ठीक है ना। अगली बात करते हैं, और वो प्रश्न आपके सामने फिर ऊंटों से संबंधित रहेगा, और वह प्रश्न है कि बताइए ऊंट ऊंट के जो आभूषण से संबंध होते हैं, तो आभूषण से संबंधित प्रश्न ज्यादातर इंपॉर्टेंट रहता है और ये प्रश्न बार बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। गले का आभूषण कौन सा है, मुख का आभूषण कौन सा है, इसके अलावा टांग का आभूषण कौन सा है, इसके अलावा या फिर डायरेक्ट आभूषण का नाम दे देगा कि ये गोरबंद आभूषण किसका है, और ये गोरबंद आभूषण है तो ये ऊंट में कौन से अंग में बांधा जाता है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाए तो ऊंट के गले का आभूषण कौन सा है? ऊंट के गले का आभूषण, तो ऊंट के जो गले का आभूषण है उस आभूषण का नाम है वो है गोरबंद। और जब ऊंट को सजाया जाता है तो उस समय ध्यान रखना इस गीत को भी गाया जाता है, ये गीत भी प्रसिद्ध है, और वो कौन सा है? गोरबंद, ठीक है ना। अगली बात करें, ऊंट के ऊंट की पूंछ का आभूषण कौन सा होगा? ऊंट की पूंछ का आभूषण, और ऊंट की पूंछ का आभूषण जो रहेगा उस आभूषण का नाम क्या होगा? तो ऊंट की पूंछ का आभूषण, पूंछ का आभूषण, और पूंछ का आभूषण रहेगा उसका नाम होगा परचनी, उसका नाम होगा परचनी। और एक और आभूषण लिखना है, ऊंट के मुख का आभूषण, ऊंट के मुख का आभूषण, और ऊंट के मुख का आभूषण है उसका नाम है गिरवाड़। गिरवाड़ डालते हैं उसी से रुकता है ऊंट और उसी के आधार पर चलता है, गिरवाड़ से चलाते कभी इस साइड में कभी इस साइड में कभी इस साइड में। एक बार इसको और दोबारा से देख लें, और मैं एक साइड में हो रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ तक आपने देख ही लिया ऊँटों से संबंधित, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर सबसे पहले ये प्रश्न बनता है, और वो बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, इतिहास से संबंधित है कि ऊँटों की सेना बनाने वाले वो महाराजा कहाँ के थे और उस महाराजा का नाम क्या था। वैसे तो हम बहुत बार बार इंपॉर्टेंट राजा है क्यों गंगा नहर लेकर आया था, हम राजस्थान में उसे आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहते हैं, राजस्थान का भी भागीरथ कहा जाता है, मारवाड़ का भी भागीरथ कहा जाता है। उस बंदे ने पहली बार ऊंटों से संबंधित एक सेना बनाई थी। इससे पहले जो सेना थी वो हाथियों की थी या फिर घोड़ों की थी या पैदल वाली थी, पहली बार सेना बनाते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि ऊंट सेना बनाने वाले कौन थे बताओ? गंगा सिंह। और गंगा सिंह ने जो ऊंट सेना बनाई उस सेना का नाम था गंगा रिसाल। गंगा रिसाल नामक ऊंट सेना का गठन किया था, वो किसने किया था? गंगा सिंह ने। और ये शासक कहाँ के हैं बताओ? ये शासक कहाँ के हो जाएंगे? बीकानेर के हो जाएंगे, ठीक है ना। अगली बात करें, फिर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है राजस्थान में? ऊंट अनुसंधान केंद्र
और जोहड़वीड़ स्थान कहाँ पर? ऊंट अनुसंधान केंद्र राष्ट्रीय राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है, ध्यान रखना इस चीज को। तो ऊंट अनुसंधान केंद्र राजस्थान में है और वह स्थान है जोड़वीड़। और जोड़वीड़ स्थान कहाँ पर पड़ता है? बीकानेर में, याद रखना है, ठीक है ना। हालांकि ध्यान रखना सर्वाधिक ऊंट जैसलमेर में, लेकिन ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ऊंट महोत्सव भी बीकानेर में मनाया जाता है, तो इसलिए याद रखना ऊंट महोत्सव भी बीकानेर और ऊंट अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है? जोड़वीड़ बीकानेर। एक प्रश्न जो कि बार बार कुर्बानी दी जाती है, तो राजस्थान में ईद के दिन बकरी की कुर्बानी ना देकर ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी, और जिस स्थान पर दी जाती थी तो वो स्थान था टोंक। और टोंक में जो महल था वो कौन सा था? मुबारक महल। मुबारक महल भी राजस्थान में दो हैं, ध्यान रखना, एक टोंक में है, दूसरा कहाँ पर है? जयपुर में, ठीक है ना। तो जयपुर का जो मुबारक महल था उसका निर्माण कराने वाले जयपुर के शासक माधो सिंह द्वितीय थे, और यहाँ टोंक में इस महल का निर्माण कराने वाले और टोंक के नवाब थे वजीरुद्दौला, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। तो याद रखना है ऊंट की कुर्बानी, ऊंट की कुर्बानी और ऊंट की कुर्बानी राजस्थान में जिस महल पर दी जाती है, दी जाती थी, ध्यान रखना, मुबारक महल, क्योंकि वर्तमान में अब तो इसको बैन कर दिया राजस्थान सरकार ने। ऊंट एक राज्य पशु है, ध्यान में रखते हुए इसको बंद कर दिया है मुबारक महल। और मुबारक महल कहाँ पर है? टोंक, याद रखना। द्वितीय कहाँ पर है? तो द्वितीय मुबारक महल कहाँ हो जाएगा? जयपुर में, ध्यान रखना। इस मुबारक महल का निर्माता कौन था? तो टोंक के नवाब थे जिसका नाम था वजीरुद्दौला। टोंक के नवाब का नाम क्या था? वजीरुद्दौला। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि जो ऊंट का बच्चा है, ऊंट का बच्चा उसे क्या कहेंगे? ऊंट का बच्चा, तो ऊंट का बच्चा है उसे क्या कहेंगे? टोरडी, उसे कहा जाएगा टोरडी, ठीक है ना। ऊंट के बच्चे को क्या कहेंगे? टोरडी कहा जाता है। जबकि आपसे पूछा जाए कि जो बूढ़ा ऊंट हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे? बूढ़े ऊंट को, बूढ़े ऊंट को क्या कहा जाता है? बूढ़े ऊंट को कहा जाएगा और उसका नाम है पाकड़, ठीक है ना। ऊंट के बच्चा है और उसके मुलायम बालों से एक हस्तकला से संबंधित है वस्त्र बनाया जाता है जिसे कहते हैं बाखला, बहुत मुलायम होता है। तो ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बाल भी मुलायम होते हैं, तो छोटे बच्चे या टोरडी, तो टोरडी के बालों से, टोरडी के बालों से जो वस्त्र बनाया जाएगा, टोरडी के बालों से जो वस्त्र बनाया जाता है ना उसे क्या कहेंगे? बाखला, उसे कहा जाता है बाखला, ध्यान रखना, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे ध्यान रखना ये जो ऊंट है ना, इसके जिंदा जो ऊंट है उसके जिंदे ऊंट की खाल पर भी एक हस्तकला की जाती है, और उस हस्तकला का भी बड़ा प्रसिद्ध नाम है, ध्यान रखना, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है। और वो कला है उस्ता कला। तो ऊंट की खाल पर कला, ऊंट की खाल पर कला, ऊंट की खाल पर जो कला की जाती है और उस कला का नाम क्या होगा? उस्ता कला। और उस्ता कला का दूसरा नाम और है जिसे कहते हैं मुनब्बती कला, उसका दूसरा नाम है मुनब्बती कला। हालांकि ये कला यहाँ की नहीं थी, इंडिया की नहीं थी, पर्शिया ईरान की थी। ये तो भारत में आई थी, मुगल बादशाहों के ज़माने में आई थी, लेकिन राजस्थान में बीकानेर में जो आती है वो बीकानेर के शासक रहते हैं जिसका नाम है अनूप सिंह, उसके शासनकाल में आई है। इस कला में जो सबसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त की है और ख्याति प्राप्त करने वाले जो कलाकार हैं उसका नाम है हिसामुद्दीन उस्ता। हालांकि इसके बारे में जो सबसे अधिक जानकारी मिलेगी वो हस्तकला में मिलेगी, उसका नाम है हुसामुद्दीन उस्ता, ठीक है ना। यहाँ तक याद रखना है। अब एक प्रश्न और डाल देना और उसका नाम है कैमल मैन। राजस्थान में कैमल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? और उसका नाम है अशोक टाक। ऊँटों के संरक्षण के लिए इसने बहुत अच्छा कार्य किया था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कैमल मैन के नाम से जाना जाता है। और उसका नाम है अशोक टाक। ये निवासी पुष्कर के हैं, ये निवासी हैं कहाँ के? पुष्कर के, ठीक है ना। तो एक बार इसको और इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर ऐसे ही प्रश्नों से संबंधित मैं फिर अगली क्लास में हाजिर होऊंगा। आपको ये मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं कि आपके और ये यूट्यूब जो चैनल है इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आपसे फिर मिलते हैं अगली क्लास में।
तब तक के लिए राधे राधे।